नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का डीके फिजिक्स में। चलिए आज हम जानते हैं, कल पिछले वीडियो में हम लोग जान चुके थे कि किस तरह डिफरेंशिएशन का शुरुआत कर चुके थे, किस तरह डिफरेंशिएशन निकाल जाता है। आज उसका चलिए आज रिकैप कर लेते हैं। क्या क्या फार्मूला पढ़े थे हम लोग। अगर डी के पावर एक्स एन है और उसके नीचे डी एक्स है तो उसको किस तरह निकाला जाएगा। एन एक्स कर दिया जाएगा एन माइनस वन, इस पहला फार्मूला हो गया था। और दूसरा फार्मूला क्या था हम लोग का, डी कॉन्स्टेंट अगर है किसी वैल्यू किसी का, डी का अगर वाई का वैल्यू कांस्टेंट है तो उसको किस तरह निकाला जाता है, उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, हमारा जीरो हो जाता है। और इस पर हमने कुछ क्वेश्चन भी किया था। चलिए अब 3 नंबर क्वेश्चन, आज हम 3 नंबर केस देखते हैं। केस थ्री में हम लोग क्या होगा, केस थ्री में होगा अगर मान लीजिए किसी किसी कांस्टेंट है और इसी है कांस्टेंट वेरिएबल के साथ कांस्टेंट है तो उसका किस तरह निकाला जाता है। इसी के मतलब क्या हो जाएगा हमारा कांस्टेंट यह क्या हो जाएगा एक्स, इसका वेरिएबल यानी इसका मान हरदम चेंज होता रहेगा। और एक सी का मतलब होगा इसका मान कभी चेंज नहीं होगा। इसमें क्या किया जाए, इसका किस तरह डिफरेंशिएशन किया जाएगा। तो सी को बाहर निकाल दिया जाएगा और पहले फर्स्ट केस में जिस तरह हम लोग कर रहे थे एक्स के साथ, उसको इसी तरह किया जाता है। इसको क्या हो जाएगा एन एक्स एन माइनस वन, इसका क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ये फार्मूला याद कर लीजिएगा। चलिए इस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर अगर क्या है 5x के पावर 7 तो इसको किस तरह निकाला जाएगा। 5x के पावर 7 है तो इसको किस तरह निकाला जाएगा। तो क्या कर दिए, कांस्टेंट को बाहर कर दिए। कांस्टेंट, इसमें कांस्टेंट कौन है, 5 है, 5 को बाहर कर दीजिए। इसको यहाँ पर ले आकर पटक दीजिए। 7 है तो उसको 7 कर दीजिए और x है तो x कर दिए और 7 माइनस 1 कर दीजिए। पहले फार्मूला के तरह लगा दीजिए। 5 हो जाएगा और गुना है तो गुना कर दीजिए, यहाँ पर गुना हो जाएगा। x हो जाएगा, 7 में से 1 जाएगा तो 6 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 पचे 35, 35 x के पावर 6, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इसी तरह दूसरा का क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हम लोग का, 5 के पावर 5 है और नीचे x के पावर 5 अपॉन x के पावर 4। तो इसको किस तरह निकाला जाएगा, देखिए इसको किस तरह निकाला जाएगा। तो ऊपर जो है यह x के पावर जो 4 है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा x के पावर माइनस 4। अब फार्मूला पुट कर दीजिए। कांस्टेंट है तो इसको कांस्टेंट को बाहर निकाल दीजिए। अब -4 है तो -4 को आगे कर दीजिए, x है और -4 में से -1 घटा दीजिए। -4 में से -1 घटा दीजिए तो ये हमारा 5 का 5 हो जाएगा। -4 का 4 x के -4x का 4x हो जाएगा और -4 में से -1 जाएगा तो ये माइनस माइनस क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो ये क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा -4 -4 में और 5 में गुना किया जाता है कि हमारा क्या हो जाएगा 5 चौका 20 माइनस 20 x के पावर -4, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए केस नंबर 3 देखते हैं। केस नंबर 3 हो गया। केस नंबर 4 देखते हैं। केस 4 में हमारा क्या होता है, अगर साइन एक्स है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हमारा क्या हो जाएगा कॉस एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हमारा क्या हो जाएगा कॉस एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा हमारा कॉस एक्स। इस पर चलिए क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर डायरेक्ट दे दिया है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा। तो डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्मूला दे देते, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा हमारा कॉस एक्स इस पर लिख दिया जाता है। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। 2 नंबर में कह रहा है क्वेश्चन 2 नंबर में साइन थीटा का निकालना है। y बराबर दिया है साइन थीटा, y बराबर क्या दिया है साइन थीटा, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो इसमें x के टर्म में था तो x के टर्म में लिखे यहाँ पर, x के टर्म में यहाँ पर था तो x के टर्म में लिखे यहाँ पर। यहाँ थीटा के टर्म में है तो यहाँ पर थीटा के टर्म में लिखे। तो लिखेंगे dy अपॉन डी थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, dy में y का मान क्या है साइन थीटा, तो यहाँ साइन थीटा लिख देंगे, यहाँ क्या हो जाएगा थीटा डी थीटा। तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन थीटा का साइन एक्स का जैसा होता है उसी तरह यहाँ क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। साइन एक्स का कॉस एक्स होता है तो यहाँ साइन थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। समझे। अगला केस नंबर 5 देखते हैं। केस नंबर 5 में हमारा क्या क्या होता है। केस नंबर 5 हमारा क्या क्या होता है अगला देखते हैं। केस 5 क्या कहता है हमारा, y बराबर किसी भी कॉस का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है साइन एक्स, माइनस का साइन एक्स हो जाता है, माइनस का साइन एक्स हो जाता है। ये फार्मूला याद रखिएगा और सब फार्मूला इंपॉर्टेंट है।
सब का सब फार्मूला इम्पोर्टेंट है, माइनस का साइन एक्स हो जाता है। चलिए थोड़ा क्वेश्चन इस पर देख लेते हैं। अगर मान लीजिए हमारे क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या होता है, एक्स 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 क्यू जोड़ साइन एक्स जोड़ कितना दिया है 3, तो इसका किस तरह डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन किस तरह निकालेंगे, तो इसको आगे कर दीजिए, 3x² हो जाएगा, 3x², 3 में से -1 कर दीजिए, फिर साइन एक्स का एथी क्या होता है डिफ्रेंशिएशन cos x, यह 3 क्या होता है कांस्टेंट है तो इसका क्या हो जाएगा 0, तो 3x 3 में से 1 जाएगा तो 2 हो जाएगा cos x, 0 के तो नहीं लिखा जाएगा, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर मान लीजिए हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है, हमारे क्वेश्चन में दिया है y बराबर दिया है साइन 30 डिग्री का मान बताना है, साइन 30 डिग्री, y बराबर साइन 30 डिग्री है, तो इसको किस तरह निकाला जाएगा, तो dy अपॉन dx कीजिए, तो क्या हो जाएगा हमारा साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2 होता है, 1/2 होता है साइन 30 डिग्री का मान, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, किसी भी कांस्टेंट का हम लोग जानते हैं, तो किसी भी कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है हमारा 0, तो या इसलिए साइन 30 डिग्री का मान हमारा क्या हो जाएगा 0, साइन 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 0। इसी तरह आप लोग को हम क्वेश्चन दे रहे हैं, इसी तरह 4t² जोड़ 3t जोड़ 4, इसका हमको कमेंट में आंसर ज़रूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।